हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चक्र में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो जेल पैरी यानी एमपी जेल पैरी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने जो है वो एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी ही बना दिया है, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट है वो कब से कब है और इसमें संशोधन कब कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की जो उन्होंने डेट और डे सेलेक्ट किया है, यानी 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में जो है वो एग्ज़ाम होगा, और उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, सब डिटेल जानकारी बताई है, और फॉर्म को कैसे भरना स्टार्ट करना है मैंने वो सब उसमें बता दिया है। तो आइए दोस्तों, उसी को देखते हुए हमने जो है वो हमें मध्य प्रदेश के सारे चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी कवर करने होंगे। तो आज हम जो है वो अपना एक बहुत ही मध्य प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मध्य प्रदेश की नदियाँ वो लेकर आए हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जो है महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और उनका उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ जाकर मिलती हैं और उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियां, यानी सबसे पहली नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बहती है उस एरिया में उसकी लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर उसकी लंबाई है। दोस्तों पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई में बहती है, तो 1077 किलोमीटर एरिया में बहती है। अब देख लेते हैं इसका उद्गम स्थल। तो इसका उद्गम स्थल हुआ है अमरकंटक में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, अमरकंटक से हुआ है, यानी अमरकंटक से निकलती है। और अवसान, अवसान का मतलब होता है कि नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है। दोस्तों ये नदी जो है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी जो ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये भी क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों सहायक नदियां इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर जब क्वेश्चन का लेवल टफ करते हैं तो पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये भी आपको याद होना चाहिए। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी हिरन, तिंदोली, बनास, चंद्रकेसर, जिसमें बनास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बदना, तबा और कानर आदि नदियां जो हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें आपको बनास, बदना और तबा नदी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट नदी जो कि चंबल। चंबल की जो टोटल लंबाई है दोस्तों कितनी है, 965 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, नदी की लंबाई डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो चंबल नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो महू, महू यानी महू कहाँ पर है, इंदौर के पास। तो महू के निकट एक जाना पाव पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से जो है वो इसका उद्गम स्थल है। और यह जो नदी जो है वो यूपी में इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है कि चंबल किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो चंबल यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान से ये मिल जाती है यमुना नदी से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियां आपकी काली सिंध और पार्वती और बनास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ताप्ती नदी। तो दोस्तों ताप्ती नदी के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल, यानी ये कहाँ से निकलती है, तो ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है ये। और इसका जो अवसान यानी कहाँ पर जाकर मिलती है, तो यह भी खंबात की खाड़ी, गुजरात के पास जो खंबात की खाड़ी है वह यानी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी नदी है जो कि जाकर मिल जाती हैं अरब सागर में। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां जो कि कहां पर जाकर मिलती हैं, अरब सागर में, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और ताप्ती नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी है, वारणा। वारणा जो है वो इसकी सहायक नदी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नदी पर जो कि है सोन नदी। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थल वो भी कहाँ से, अमरकंटक यानी अनूपपुर से। अभी हमने दो नदियां पढ़ी जिनका उद्गम स्थल अमरकंटक से। कौन कौन सी हैं वो, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। और कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम यानी खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर मिलती हैं, तो वो कौन कौन सी नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो आइए दोस्तों, सोन नदी का जो है उद्गम स्थल वो क्या है, अमरकंटक। और ये आपके बिहार के दीनापुर पहाड़ी से, यानी पटना के पास एक गांव है, तो वहां पे जाकर मिल जाती है। यानी बिहार के दीनापुर पहाड़ी से जाकर वो जो है वो गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो पूछ लेता है कि सोन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और सोन नदी की जो सहायक नदी कौन सी नदी है, जोहिला नदी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बेतवा नदी। तो दोस्तों बेतवा नदी जो है वो लंबाई इसकी है 380 किलोमीटर।
और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, कुमरा गांव, यानी कुमरा गांव रायसेन से जो नदी है वो निकलती है। और मिल कहाँ पर जाती है, तो ये नदी यमुना में जाकर मिल जाती है हमीरपुर में जाके यमुना से मिल जाती हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां दोस्तों हैं बीना, धसान और सिंध नदी जो है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा कहाँ से निकलती है, कुमरा गांव रायसेन से। उद्गम स्थल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तवा नदी। तो दोस्तों तवा नदी का जो लंबाई है वो है 380 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, पचमढ़ी यानी महादेव पर्वत से निकलती है। और इसका जो अवसान यानी किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। और तवा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देनवा, मालिनी, सुखतवा और कालीभीत इसकी सहायक नदियां हैं। आपको याद रखना कि तवा कहाँ से निकलती है, तो तवा निकलती है पचमढ़ी महादेव पर्वत से। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्षिप्रा नदी की जो कुल लंबाई है वो 195 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल है वो काकरी बर्डी यानी इंदौर से निकलती है और अवसान कहाँ पर जाकर मिल जाती तो है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदी है, खान नदी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि क्षिप्रा नदी की एक ही सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, खान नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, काकरी बर्डी इंदौर में, आपको याद रखना है दोस्तों। और ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी की लंबाई है 150 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है वो सीहोर जिले में है। तो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, सीहोर जिले से निकलती है। इसका जो अवसान है वो यानी कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट नदी देख लेते हैं दोस्तों, काली सिंध। काली सिंध नदी जो है वो आपके इसकी लंबाई जो है वो 150 किलोमीटर की है। और इसका जो उद्गम स्थल है यानी बागली गांव, यानी देवास के पास एक बागली गांव है, वहां से यह नदी निकलती है और राजस्थान में जाकर मिल जाती है। यानी किस नदी में, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी है। नेक्स्ट है सिंध नदी। सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो सिरोंज यानी विदिशा के पास सिरोंज से निकलती है और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है केन नदी। दोस्तों केन नदी जो है इसकी लंबाई जो है वो 292 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यानी केन नदी का जो निकलना है वो कहाँ से होता है, वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेनगंगा। तो दोस्तों जो बेनगंगा है इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, पासरबाड़ा यानी पारसबाड़ा यानी सिवनी से निकलती है नदी। पारसबाड़ा पठार है जहाँ से निकलती है और गोदावरी में जाकर जो है वो मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कानन और पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं बेनगंगा की। इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, पारसबाड़ा पठार सिवनी से निकलती है। नेक्स्ट है वर्धा नदी। दोस्तों जो वर्धा नदी का उद्गम स्थल है वो वर्धन शिखर यानी बैतूल से निकलती है और इसका जो अवसान है यानी कहाँ पे जाकर मिल जाती है, तो वर्धा नदी जो है वो बेनगंगा यानी महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है कि बेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है, वर्धा। जो वर्धा है वो किस नदी से जाकर मिल जाती है, तो वो अपना बेनगंगा से जाकर मिल जाती है और बैतूल जिले से निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों शक्कर नदी। शक्कर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, अमरवाड़ा यानी छिंदवाड़ा से जो है इसका उद्गम स्थल है। और इसके बारे में और देख लेते हैं, ये नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। शक्कर नदी जो है वो नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों है छोटी तवा। तो छोटी तवा नदी जो है इसका उद्गम स्थल भी कहाँ पर है, बैतूल में है और यह आवना यानी खंडवा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है गार नदी। गार नदी का जो है उद्गम स्थल वो लखना यानी सिवनी से ये नदी जो है वो निकलती है और नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कुमारी नदी। दोस्तों जो कुमारी नदी है वो शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल में जाकर विलय हो जाती है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कुनू नदी। कौन सी नदी दोस्तों, कुनू नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, इसका जो उद्गम स्थल है वो शिवपुरी पठार से निकलती है। 180 किलोमीटर इस नदी की वो है लंबाई है और इसका जो अवसान यानी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है धसान नदी। तो
तो दोस्तों जो धसान नदी है उसकी लंबाई है 240 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, रायसेन, यानी रायसेन से निकलती है धसान नदी और बेतवा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां उर्वा केथन नदियां हैं। नेक्स्ट है टोंस यानी तमसा नदी, तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से, कैमूर पहाड़ी यानी सतना से निकलती है। तो टोंस नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, सतना के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और कस नदी में जाकर मिल जाती है तो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है माही नदी। दोस्तों जो माही नदी है उसकी लंबाई 583 किलोमीटर है और इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, धार जिले के सरदारपुर से निकलती है। खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर मिल जाती है और सहायक नदियां जो है इसकी उजास इसकी सहायक नदियां है। नेक्स्ट नदी है दोस्तों मान। तो मान नदी दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, तो इसका उद्गम स्थल दोस्तों है विंध्याचल पहाड़ यानी धार से निकलती है और नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों साटक नदी। साटक नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो खरगोन के निकट यानी खरगोन के निकट से निकलती है, खरगोन जिले से निकलती है और इसका जो अवसान यानी नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है यह भी नदी। तो दोस्तों इस तरह से हमने मध्य प्रदेश की जो भी प्रमुख 23 नदियां थी उनके बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है वो इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ना है, जैसे नर्मदा नदी के बारे में याद रख लीजिए और अपना ये बेन गंगा, बेतवा, ताप्ती, ये सब नदियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। सोन नदी हो गई, ये सब चीज़ें, ये नदी जो है पूछी जाती हैं। ताप्ती नदी भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक एक बार और पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपना मेरा सेशन यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।